और आज हम बात करेंगे एक ऐसी राशि की जिसको मैं बुलाती हूँ पीस मेकर। पेस मेकर नहीं, पीस मेकर। अब ये पीस मेकर एक ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को खुश रखने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कहीं पे कोई झगड़ा चल रहा हो, दो दोस्तों का झगड़ा हो गया हो या दो दोस्त आपस में बहस कर रहे हो, तो ये उनको ज़रूर जा कर के पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं, उनके झगड़े की पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं। इस राशि का नाम है एक्चुअली तुला राशि, जो हमें हमारी प्यारी लिब्रा राशि, इनको भगवान ने इस धरती पे भेजा ही इसीलिए है कि तुम बैलेंस बना के रखो और थोड़ा जस्टिस मेंटेन करके रखो। इनके दिमाग में जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये उन तरह के लोग हैं जो फेयर एंड अनफेयर में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि लाइफ हमें हमेशा फेयर वे से ही बितानी चाहिए। इनकी बहुत बड़ी कोशिश होती है कि इनके आसपास पीस और हार्मनी बनी रहे, कलेश नहीं हो, झगड़े नहीं हो। इनकी और भी बड़ी कोशिश होती है कि सबको खुश रखा जाए। मतलब अगर आपके परिवार में कोई सूत्रधार है तो ये उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने परिवार को खुश रखने में, अपनी फैमिली को खुश रखने में, और दोस्तों के लिए तो बिछ ही जाएंगे, अपने दोस्तों को खुश रखने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस राशि का नाम तुला राशि, जैसे मैंने बोला लिब्रा राशि, ये इनकी कोर स्ट्रेंथ है, कोर बिल्टअप है। जब भी ये इससे कुछ भी अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, किसी से झगड़ा कर लें या किसी को कुछ अपशब्द बोल दें गुस्से में आकर के, या किसी के बहकावे में आकर के भी अगर ये कुछ ऐसा काम कर लें, तो इनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। इनको ये स्ट्रेस रहता है कि यार मैंने उसको ये कैसे बोल दिया और मुझे बहुत विचलन हो रही है, मैं बहुत रेस्टलेस हो गया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल राइट। अगर वो अपने फैब्रिक के अगेंस्ट, मतलब जो फैब्रिक मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने कैरेक्टर के अगेंस्ट जाकर के कोई काम करें, ज़बरदस्ती करें, तो उससे आपको ही तकलीफ होती है। इट्स लाइक अ रीबाउंड, कि अगर आपने वो ये फ्रिस्बी फेंकी, जितनी तेज फेंकेंगे उतनी तेज ही वापस आती है। इसलिए आप ज़्यादा करके देखेंगे कि तुला राशि वाले कन्फ्रंटेशंस कम करते हैं, लड़ाई झगड़े कम करते हैं। वो चाहते हैं कि आसपास उनके खुशी बनी रहे, लोग हंसते रहें, चहकते रहें। उसके लिए चाहे उन्हें अपना भी मन मारना पड़े तो भी उनके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको कलेश पसंद नहीं है, डिसहार्मनी, कचरा, गंदगी, केओस पसंद नहीं है। उनको चाहिए कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, पीसफुल हो। मैं कैसे किसी को भी खुश रख सकूं, माँ बाप को कैसे खुश रख सकूं, भाई बहनों को कैसे खुश रख सकूं, ये तुला राशि के खास सीक्रेट्स हैं और खास ट्रेट्स हैं। आज हम बात करेंगे फर्दर मोर, वी विल डू अ डीप डाइव इनटू तुला राशि, लिब्रा राशि, एंड देखते हैं, जानते हैं कि लिब्रा राशि के कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जिनसे हम एम्पावर्ड महसूस करें, जिनको जानने के बाद हम ये महसूस करें कि अगर मैं खुद भी लिब्रा राशि की हूँ तो मैं दूसरों के सामने, दूसरे लोग मुझे कैसे परसीव करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं अब आज आपको बताने वाली हूँ। आप भी अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू सो। अब लिब्रा राशि वालों का कॉस्मिक पर्पस क्या है? उनका कॉस्मिक पर्पस है लाइफ में बैलेंस बना के रखना, जस्टिस बना के रखना, लोगों को खुश रखना। ये लोग एस्थेटिक सेंस के साथ ही पैदा होते हैं और पैदा होते ही दूसरों को खुश करने के लिए एफर्ट्स करने शुरू कर देते हैं। इनको आर्ट बहुत पसंद है, इनको अपने आसपास क्रिएटिव एनवायरनमेंट चाहिए, इनको अपने आसपास एस्थेटिक एनवायरनमेंट चाहिए, लग्जरी चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें चाहिए। इन लोगों का ये लाइफ का सोल कोड है, इससे ये अलग नहीं जा सकते। इनको ब्यूटी बहुत पसंद है और ये बहुत ही ग्रेसफुल वे में जीना पसंद करते हैं। अब सबसे बड़ा कैच क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये चाहते हैं और ये बिजी रहते हैं दूसरों को खुश रखने में, इस पूरे सिस्टम के अंदर ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपनी आवाज़ दबा ली है, अपनी ज़रूरतों को एक्चुअली हैवीनेस में दबा लिया है। ये अपनी ज़रूरत या ये हेल्प लेने में विश्वास ही नहीं करते, ये अपनी ज़रूरतों को दबा के रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि लिब्रा राशि वाले हमेशा दिलदार होते हैं, उदार होते हैं, लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट जब रिटर्न का टाइम आता है तो इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो होती हैं। बट देर आर सर्टेन टाइम्स जब ये बहुत हर्ट भी फील करते हैं कि सामने वाला इनको बिल्कुल अप्रिशिएट कर ही नहीं पा रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में भी अगर कोई लिब्रा है, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी उनको दो बोल अप्रिसिएशन के दे दिया करिए और देखिए कि आपकी रिलेशनशिप कितनी बढ़िया चलेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल चलेगी। इनको चाहिए क्या?
कि आप 2 बोल इनकी प्रशंसा में बोल दें। इनको चाहिए क्या कि आप वैलिडेट कर दें, इनके एफर्ट्स को वैलिडेट कर दें और इनको बोल दें कि हाँ, तुम्हारी वजह से आज मेरी उस दोस्त के साथ दोस्ती नहीं टूटी। बस खाली इतना सा तो बोलना है। एक थैंक यू बोल दीजिए। 2 ये लेटर्स लिब्रा वालों के लिए इतने ब्यूटीफुली काम करते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अगर लिब्रा है तो उसको थैंक यू, आई लव यू बोलते रहिए और देखिए कि क्या मैजिकल वर्ड्स हैं लिब्रा राशि के लिए ये 2। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक लिब्रा राशि के लिए 4 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन क्या है, क्योंकि हर आदमी जब पैदा होता है वहाँ से वो ग्रो करना शुरू करता है। तो एज दे मैच्योर they keep learning through their life and they have a lot of learnings with which they learn how to build their relationships without hurting themselves। तो इनकी सबसे पहली स्टेज होती है पीपल प्लीजर। इनफैक्ट एज अ चाइल्ड ऑल्सो ये बच्चे इतने डिप्लोमेटिक होते हैं कि माँ को एग्जैक्टली जाकर वही बात करते हैं जिससे माँ खुश रहे, और फादर को जाके एग्जैक्टली वही बात करते हैं जो उससे वो भी खुश रहे। एक्चुअली मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चे सबसे बड़े डिप्लोमैट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स नो एग्जैक्टली व्हाट टू से टू देयर पेरेंट्स एंड टू देयर सिबलिंग्स। बट लिब्रा की खासियत ये है कि ये मास्टरी कर रखी है इन लोगों ने इसमें। अगर आपका बच्चा भी लिब्रा है तो बी केयरफुल, ये बहुत एंड तक आपको मैनिपुलेट करेंगे क्योंकि ये आपको खुश रखना जानते हैं। ये पीपल प्लीजर है, ये चाहेंगे वो ही एग्जैक्टली करेंगे कि अगर उनकी मम्मी ने खाना बनाया है या उनकी मम्मी उनको बाहर लेकर के गई है, ये डेफिनेटली दे विल एक्ट इन अ वे विच विल प्लीज यू द बेस्ट। इनको पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और आप क्या करवाना चाहते हैं। सेम फॉर देयर फादर, सेम फॉर देयर सिबलिंग्स एंड सेम फॉर देयर फ्रेंड्स। दे आर जस्ट ब्यूटिफुल इन दैट। धीरे धीरे इनको एज दे ग्रो इन देयर लाइफ दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि सबको खुश रखने में भी उतनी भलाई नहीं है, पर ये उन दोस्तों को चूज़ कर लेते हैं जिनको खुश करना बहुत ईजी है। तो ये उनसे ज़्यादा दोस्ती बना करके रखते हैं जिनको इनके ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते किसी को खुश करने में, और ये आसपास अपना वैसा ही घेरा बना लेते हैं। खुश अभी भी कर रहे होंगे बट ये बहुत सबको जाके खुश नहीं करेंगे, ये उनको खुश करेंगे जिनको खुश करना ईजी है। टीचर्स भी इनके फेवरेट वो वाले होते हैं जो टीचर इनको तवज्जो देती है और जो वो टीचर को तवज्जो देते हैं। सो वेर एवर दे आर गेटिंग द रेसिप्रोकेशन in the form of happiness, exactly that's the way Libra will start flourish. Gradually they start realizing कि नहीं, मुझे थोड़े से लोग भी कम करने हैं और मुझे नो बोलना सीखना ही पड़ेगा, स्पेशली इन द प्रोफेशनल स्पेस। जब इनको ये रियलाइज़ होता है कि बेटा मैं तो इसका हेल्प करे जा रहा हूँ, ये बंदा क्रेडिट लिए जा रहा है, ईमेल भी मैं लिख रहा हूँ, इसकी एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ, इसकी एक्सेल शीटें भी मैं बना रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी मैं ये बना रहा हूँ, क्रेडिट भी पट्टा ये ले रहा है, ऊपर से बोल भी नहीं रहा है कि भाई तुम कि तुमने ये काम किया, इससे मुझे ये बेनिफिट हुई। वहाँ पे दे स्टार्ट लर्निंग टू से नो एंड बड़े प्यार से नो बोलना शुरू करेंगे। ये मान लीजिए इनके वर्ड्स हार्श निकलते ही नहीं है इनके मुंह से, ये धीरे से नो बोलेंगे या फिर उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। आप भी अगर लिब्रा हैं तो आप मार्क करिए कि आप कौन सी स्टेज पे हैं इस वक्त और आपको क्या सीखना चाहिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इनकी आती है, दे आर द बेस्ट डिप्लोमैट्स। लाइक आई सेड कि ये मैनिपुलेट करना जानते थे। नाउ अ पर्सन हु नोज हाउ टू मैनिपुलेट हैज़ द एक्सपीरियंस, they become the best diplomats. Diplomat is a person who can manipulate with the beauty of your words without hurting the other person. And diplomat is also a person who knows their boundaries. So इनको हर चीज़ की ये आर्ट अब ये घोट के पी चुके हैं, ये वाइज हो चुके हैं। इनके अंदर ये जो विस्डम जिसे बोलते हैं ना, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस तो है, दोनों मिलके कंबाइन करके क्या बनाती है, हमें विस्डम देती है। अब ये वाइज भी हो चुके हैं। सो एट लिब्रा की ये स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है। एज दे मैच्योर दे बिकम वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स, दे बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमैट्स because they know how to please you, they know what to speak, and they also know how to create boundaries, how to say no. How beautiful can it be? This is the beauty of Libra. अब हम बात करते हैं कि लिब्रा अगर आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या आपका लवर है या हस्बैंड है या वाइफ है तो उससे कैसे डील करेंगे। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग किस्से पे। जैसे मैंने बोला कि लेट्स सी इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड और योर लवर और योर हस्बैंड और योर वाइफ हु इज़ लिब्रा,
तो आपको क्या करना है। लिब्रा की जेमिनाई, एक्वेरियस और लियो के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है। जेमिनाई और एक्वेरियस एक्चुअली एयर साइंस हैं और ये एयर साइंस लिब्रा के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लिब्रा एक्चुअली जेमिनाई को समझने में, क्योंकि जेमिनाई भी डुअल नेचर की एक राशि है, और एक्वेरियस को समझने में, जिनकी बहुत इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है टुवर्ड्स लाइफ, उनके साथ इनकी जेलिंग बहुत अच्छी होती है। एंड लियो राशि एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में, जो एक फायरी राशि है, ये इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी स्पार्क लेकर के आती है। इन तीनों राशियों के साथ इसकी बहुत अच्छी पटरी खाती है। एट द सेम टाइम इनको एफर्ट करना पड़ता है कैंसर और कैप्रिकॉर्न के साथ। ये अर्दी राशिज होती हैं। अर्थ एंड एयर, बहुत ज़्यादा अर्थ को स्टेबिलिटी चाहिए, ये थोड़ा सा अपना बैलेंस और इसमें हार्मनी में बिजी रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बट बिकॉज लिब्रा इज़ वेरी वेरी पीपल प्लीजर, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है इन लोगों के लिए। अब मैं आपको कुछ 9 ऐसे ट्रेड्स बताने वाली हूँ लिस्ट करके, जिनको जानने के बाद आपके लिए लिब्रा के साथ हैंडल करना, रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। लिब्रा में एक नेचुरल चार्म एंड मैग्नेटिज्म होता है, बिकॉज दे आर बैलेंस्ड एंड दे लव एस्थेटिक्स एंड दे लव, इनमें एक वाक चातुर्य होता है और ये बैलेंस बना के चलते हैं। इनमें एक नेचुरल चार्म होता है, एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। अगर ये आपको फ्लैटर करने पे आ गए तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बेस्ट काम कर सकता हूँ। ये बेस्ट मोटिवेटर्स होते हैं। आप अगर कहीं भी डीमोटिवेट हो रहे हो, लिब्रा के साथ जा कर के बैठ जाइए, वो आपको इतने बढ़िया से मोटिवेट करके, तो आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आपके लिए चुटकियों में निकल जाएगी। लिब्रा का डिप्लोमेटिक माइंड होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। लिब्रा का एक डीप सेंस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस वाला माइंड भी होता है, क्योंकि इनको ये लगता है कि लाइफ हमें फेयरनेस के साथ बितानी पड़ती है। तो मैनिपुलेटिव भी होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, बट फिर भी एक जस्टिस की भावना होती है। इसलिए इनके पास एक ये तुल्ला वाला जैसे वो हाथ के अंदर जस्टिस का तराजू रहता है जो बैलेंस करना होता है, ये इनका एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप इनकी वाइफ हैं या हस्बैंड और गलत कर रहे हैं, तो मान के चलिए ये आपको बता देंगे कि ये तुमने गलत किया है। ऐसा नहीं है कि ये पीछे रहेंगे। यहाँ पे लिब्रा का विजडम अप्लाई होता है। लिब्रा को मेसीनेस और कचरा और क्लटर, केओस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप लिब्रा के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं तो बढ़िया से तैयार होके जाइए। अगर वो घर पे आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ हैं तो अपने एरिया को ऑर्गेनाइज रखिए, साफ सुथरा रखिए। आपकी रिलेशनशिप बेटर ही होगी इस चीज़ से। लिब्रा का एक क्लासिकल फ्लॉ भी होता है, दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में कभी कभी ये लोग इनडिसेसिव हो जाते हैं। ये लोग जल्दी से इजीली डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ये बिल्कुल अर्जुन वाली कहानी है कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मुझे सबको खुश रखना है और मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करना है। इस चक्कर में इनके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। छोटे डिसीजन लेने भी तकलीफ़ में हो जाते हैं। तो इनको अगर एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसको लिब्रा की खासियत पता हो सारी, वो अगर इनको गाइड करे विद द प्रैक्टिकल नेचर, उनकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग और बढ़िया बैठती है। अब लिब्रा एक्सट्रीमली लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। एक्चुअली लॉयल्टी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनके अंदर नेचुरल होती है। लाइक आई सेड कि ये फेयरनेस में विश्वास रखते हैं और फ्रेंड्स को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और इनके अंदर एक मैग्नेटिक चार्म भी होता है। तो ऑटोमेटिकली इनका फ्रेंड सर्कल इज़ ह्यूज। ये अगर कहीं किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सब सोसाइटी वाले इनका नाम जानेंगे। अगर ये स्कूल में हैं तो स्कूल के अंदर भी क्लास में सब बच्चों को इनका नाम पता होगा, क्योंकि ये खुश मिजाज हैं, ये सबको खुश रखते हैं, अपना हैप्पी गो लकी हैं, ना किसी को परेशान करते हैं, ना किसी से परेशान होना चाहते हैं। ये लिब्रा इज़ लाइक ब्यूटिफुली रोमांटिक एट हार्ट, गिव देम अ नाइसली रिटन कार्ड। इनके लिए कोई कविता बोल दीजिए, इनको थैंक यू बोल दीजिए, इनको अप्रिशिएट कर दीजिए, इनको वैलिडेशन कर दीजिए, इनको कुछ फ्लावर्स भेज दीजिए। इनकी छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर लीजिए, इनका ध्यान रखिए थोड़ा सा। दे आर जस्ट सो रोमांटिक एट हार्ट। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ देम दे अप्रिशिएट आर्ट एंड दे लिटरेचर एंड पोइट्री ऑल्सो। इनको जगजीत सिंह भी पसंद आएगा, इनको अच्छे पोएम्स भी पसंद आएंगे जो गहरे मीनिंग वाले होते हैं। दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल एस्थेटिक सेंस। एक जो इनकी एक और फ्लॉ मैं आपको बता दूँ, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना ही चाहते हैं, सोचते बड़ा बड़ा हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, इसने मेरे साथ ये किया, बुरा किया, एंड में बोलते हैं छोड़ो यार, क्या ही करना है कॉन्फ्लिक्ट करके, कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, क्यों झगड़ा करना है। और खुदा ना खास्ता किसी के बहकावे में आके कर लिए तो परेशान रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनकी रातों की नींद भी ख़राब हो जाती है, इनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी अगर ये अपने ही बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाएं, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बात करती हूँ आपको इनकी इनर स्ट्रेंथ के बारे में। नाउ बिकॉज दे हैव दिस ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग लाइफ इन फेयरनेस एंड जस्टिस, दे हैव दिस इमेंस इनर स्ट्रेंथ विच विद दे लिव, इनके आगे कोई अड़चन आ जाएगी, उसे भी ये हंसते हुए ही निकाल देंगे। लोग इनको भले ही सॉफ्ट समझते हों, बिकॉज दे कम अक्रॉस एज वेरी सॉफ्ट पीपल, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके अंदर की जो ताकत है ना, जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, जो दृढ़ता है इनके अंदर, वो इतनी ब्यूटीफुल है और वो इनके कैरेक्टर को एक्चुअली डिफाइन भी करती है। तो ये थे आपके 10 अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ लिब्रा। अगर आपको भी इनसे किसी से भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में भी कोई लिब्रा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, तो उसके साथ मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सितारा वार्तिका। जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।